नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि लाल किताब पे मैं एपिसोड बनाता हूँ। अब करीबन 26 एपिसोड बनेंगे। तो लाल किताब की शुरुआती बात करते हैं। शुरुआत में छोटे एपिसोड, बाद में बड़े एपिसोड। विलंब के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा पितर पक्ष की व्यस्तता रहती है और भगवती के दिन चल रहे हैं माता के, तो आप समझते होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाल किताब कौन ग्रह लेगा किस ग्रह का दोष, यानी बेसिकली मैं ये समझा रहा हूँ आप लोगों को। बहुत जातकों को कन्फ्यूजन रहता है, देखिए, क्योंकि बहुत लोगों से आप कंसल्ट करते हैं, वो स्वाभाविक भी है कि कौन ग्रह किस ग्रह का दोष लेगा, यानी किसकी टोपी किसके सर। कभी कभी क्या होता है, जातक कहते हैं साहब शनि यहाँ बैठा है, मैं कहता हूँ शनि मंगल आमने सामने है, आपका लिटिगेशन का योग बनेगा, आपको बच के चलना है। जब तक कहते हैं शनि यहाँ बैठा है राजयोग, से राजयोग है वो अपनी जगह पे है, राजयोग में नहीं है ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि शनि मंगल यदि आमने सामने आ गए आपके तो ये परेशान करेंगे, क्योंकि दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। देखिए, शनि भी नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है। शनि ऐसा नीच ग्रह है जाते जाते शुद्ध कर जाता है आपके। कैसे? शनि में आपने मान लीजिए थूक के कमाया, गलत तरीके से कमाया, यदि न्यायोचित तरीके से कमाया तो उसके बाद की दशा, ये दशाओं का सीक्वेंस फिक्स होता है, सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र, तो उसके बाद की दशा बुध जो है, अगर आपने न्यायोचित कमाया है तो बुध भी आपको न्यायोचित तरीके से देता जाता है, क्योंकि बुध परम न्याय का देवता है, शनि सिर्फ न्याय का देवता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो पार्शियलिटी करता है, किसके लिए? अपने लग्न के लिए, मकर कुंभ के लिए पार्शियलिटी कर जाता है समय आने पर। लेकिन जो है बुध पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करता, चाहे उसका अपनी ही राशि मिथुन या कन्या क्यों ना हो। तो क्या होता है, शनि में आपने अगर स्वाभाविक रूप से महादशा में कमाया है, जेन्युइन तरीके से, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी का हक मारे, तो उससे क्या होता है, बिना किसी को दुख दिए कहना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो आपको बुध की दशा भी दे जाती है। लेकिन शनि में आपने अगर किया गड़बड़, तो यानी दूसरे का हक मारा, तो बुध सब निकालता है आपसे, इसको ध्यान रखिएगा। तो शनि महाराज जो हैं वो न्याय के देवता इस तरह से हैं। शनि में आप न्यायोचित तरीके से धन कमाते हैं, कमाएं। शनि आपका नीच का है, उच्च का है, आप नीच काम से भी धन कमाएं, लेकिन बुद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि शनि जो है वो शुद्ध करता है जाते जाते। लेकिन मंगल जो है आपको जो है ये भौतिक प्रपंचों के फेर में डाल के आपको पतित करता जाता है, नीच करता जाता है। स्ट्रांग योग है, पॉलिटिकल लाइन का योग बनाता है, वो सब बात अपनी सही जगह सही है। तो हम बात कर रहे हैं कि लाल किताब के हिसाब से कौन ग्रह लेगा किस ग्रह का दोष, जिससे वो लोग कहीं कहीं कुर्बानी का बकरा कौन बनता है, यानी कौन बकरा बना, किसकी गर्दन कटी, ये देखना होता है। तो उनके हिसाब से जो लाल किताब कहती है और कहाँ मॉडिफिकेशन होना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। मैं जो कुंडली का वाचन करता हूं वो भृगु महाराज, पराशर महाराज, लंका के शासक, लाल किताब, इन सबके जॉइंट वेंचर से करता हूं, लेकिन उसमें जो वर्तमान में चेंजेस होने चाहिए उनका तड़का डाल के करता हूं, उनकी छौंक लगा के करता हूं, जो काफी लोगों को हजम नहीं होती, क्योंकि वो देखिए उनकी सोच से परे है वो चीज। तो इसको इस तरह से समझें कि लाल किताब क्या कहती है, सूर्य भगवान पतित हैं, पीड़ित हैं, तो क्या करता है सूर्य, अपनी टोपी तुरंत केतु के सर डालता है। अब ऐसा क्यों हुआ, केतु के सर ही क्यों डाली? क्योंकि केतु जो है सबसे आसान मुर्गा होता है। चीजों को समझे, रटेंगे दिक्कत आएगी। ये एपिसोड जो मैं बना रहा हूं उन जातकों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, जो आगे जाके हायर लेवल पे सीखना चाहते हैं, वो समझें इस चीज को कि केतु पे क्यों डाला। अब केतु क्या है, नेत्रहीन है। आप देखते होंगे कई कई कॉमेडी में कि जो है कोई किसी के पास खोटा सिक्का है, उसने कहा कहां दूं, उसने दान दे दिया। किसको? किसको भीख दे दी। भीख कहना शब्द थोड़ा ऑकवर्ड लग जाता है। दान किसको दे दिया? जो नेत्रहीन है। उसके लिए क्या सिक्का क्या वो। तो केतु क्या है, नेत्रहीन है, मस्तक विहीन है, सिर्फ आपका पूंछ है या धड़ है कह लीजिए। तो उसका चूंकि मस्तिष्क नहीं है, नेत्र नहीं है, इसलिए एक राहु केतु दृष्टिहीन कहा जाता है। क्योंकि राहु क्यों दृष्टिहीन हो गया? क्योंकि राहु की निगाह, समझा रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा बोरिंग होगा, कोई बात नहीं। राहु की निगाह कहां है? आपके जो है बदन पे है, आपका मस्तक है, आप सोचिए सर है, और सर में बॉडी में पेन है, आपका ध्यान कहां रहेगा? बॉडी में रहेगा, ठीक। और मस्तक ही नहीं है तो बॉडी तो बेचावीन हो गई। तो अल्टीमेटली राहु केतु जो है अलग अलग, इनका कोई अस्तित्व नहीं हो जाता है। तो ये इसलिए छाया ग्रह माने जाते हैं, ये दृष्टिहीन माने जाते हैं, दोनों दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन माने जाते हैं। क्यों? राहु केतु अलग हो गए लेकिन हैं तो साथ ही साथ। तो इसमें क्या होता है कि राहु केतु में केतु महाराज बिना नेत्र के हैं, नेत्रहीन है, सबसे आसान मुर्गा बनते हैं, सबसे आसान बकरा बनते हैं ग्रहों द्वारा अपनी दिक्कतें थोपे जाने के लिए। तो लाल किताब कहती है कि सूर्य देव की यदि आपकी दिक्कत आती है, सूर्य पीड़ित है आपकी कुंडली में, और सूर्य कारक किसका है? पिता का है। बिल्कुल क्लियर कट समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, इसमें तड़का भी डालते जा रहा हूं अपने आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य, वर्तमान में जो चेंजेस हुए हैं उसका। ऐसा क्यों बताऊंगा। अब केतु क्या दिखाता है? सूली दिखाता है। आज किसको सूली दी जाती है? तो ये कब का है? ये
सदियों 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 सैकड़ों सैकड़ों हजारों साल पहले की बातें हैं। तो सूर्यदेव अपना दोष, अपनी दिक्कत, सूर्य पतित है आपकी कुंडली में, अपनी दिक्कत डालता है केतु पे। अब सूर्य पिता का कारक है, तो सूर्य को, पिता को हिलाना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये केतु को हिलाता है, यानी संतान पक्ष को आपकी हिलाता है। तो सूर्य की दिक्कत है, आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को पसंद करें, या फिर केतु महाराज को तो पकड़ना ही पकड़ना है आपने। अदरवाइज सूर्य तुरंत उसका दोष लेने के लिए तैयार कौन बैठा है, केतु बैठा है, जो हमेशा के लिए दूसरों का दोष लेने के लिए तैयार बैठा है। अब यहां केतु के साथ दिक्कत है, केतु को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, और इसको महान अभिशाप कह सकते हैं, इच्छा मृत्यु का महान अभिशाप मिला हुआ है। चाहता भी ये मृत्यु, तो मृत्यु नहीं आ सकती। देखिए, तो सूर्यदेव अपना दोष डालते हैं केतु पे। तो सूर्य की दिक्कत आए, समझ लीजिए, अगर आपका पिता वाला खाना मजबूत है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, तो संतान पे दिक्कत आनी है, संतान वाले खाने में हलचल लानी है। अब क्या आपकी संतान? हमेशा नहीं। केतु कहां बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, उस रिश्ते की संतान जो होगी वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, आपकी संतान को तो नुकसान पहुंचाएगा। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में गलत पोजीशन में है, गलत खाने में बैठा है, कौन सा खाना गलत होता है सब बताया हुआ है मैंने, तो तुरंत आपको केतु महाराज को पकड़ना है, केतु को भी शांत करना है। चंद्रमा, अब चंद्रमा तो हैवीली फ्लक्चुएटिंग है, इसके स्पाइक्स होते हैं, अभी आया अभी बादलों में छुप गया, इसलिए जहां बैठता है, जिसको देखता है उसको फ्लक्चुएटिंग कर देता है। देखिए, अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। आप देखिएगा अपनी कुंडली में चंद्रमा केतु का युति दोष है, जिस खाने को देखता है वहां का नाश पीट देता है। थर्ड हाउस को देखता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है। एम्प्लॉयमेंट को देखता है, आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस ले आता है। और अगर चेंजेस एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रहे हैं चंद्रमा केतु की दृष्टि होने के बावजूद, इसका मतलब वहां का लॉर्ड मजबूत होकर बैठा है, जिसपे चंद्रमा और केतु का असर नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा का दोष कौन लेता है? इसके अभिन्न परिचित सूर्यदेव। सूर्य तो इनके अच्छे संबंधी हुए, बृहस्पति और मंगल लेते हैं। अब इस सूर्य बृहस्पति मंगल में आपने का पंसाब, चंद्रमा मेरा नीच का है, वृश्चिक का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है। पहली बात तो कुंडली में चंद्रमा उच्च या नीच का हो जाए, आंखें आपकी चौकन्नी हो जानी चाहिए। चंद्रमा चाहे उच्च का हो चाहे नीच का हो, यह परेशान करता है। तो काजल की कोठरी वाला हिसाब देखिए, कितना भी सयाना जाएगा, एक लीक काजल की लगेगी। तो चंद्रमा का दोष सूर्य बृहस्पति या मंगल लेते हैं। या बोला है मैंने, सबसे थका हुआ आपकी लग्न कुंडली में जो हो, सबसे पीड़ित, सबसे दमित जो हो, वो इन तीन ग्रहों में से ग्रह आपके चंद्रमा का दोष ले लेगा। यानी चंद्रमा का दोष है, सूर्य लेंगे। किसका कारक है? पिता का। एम्प्लॉयमेंट का, काम धंधे में, पॉलिटिकल लाइन में, आक्षेप का। बृहस्पति किसका कारक है? आपकी समृद्धि का, आपके प्रताप का। प्रताप पे हनन लगा देगा, आपको डिफेम में डाल देगा, आप पे एलिगेशंस लगवा देगा झूठे। और मंगल तो मैंने बताया आपको, हमेशा कहता हूं कि आपको जो है वो पतित ग्रह है, ये लोन, मंगल की शेड है आपकी। अगर मंगल की शेड है 6th हाउस में, जातकों लोनिंग के ट्रैप से हमेशा बचा करें। और दूसरी बात, आपको लिटिगेशन से गुजरने के चांसेस शूट कर जाते हैं, तो इसके लिए मंगल महाराज को शांत करना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन मंगल मालिक कहां का है आपकी कुंडली में। तो चंद्रमा का दोष सूर्य बृहस्पति या मंगल लेते हैं। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है, गंदे खाने में बैठा है, दोष लगता है राहु केतु के साथ, उच्च या नीच का होकर बैठा है, अष्टम में बैठा है, तो क्या है इसका दोष? सूर्य बृहस्पति मंगल लेंगे। कौन लेगा आपकी कुंडली में? ये आपकी लग्न कुंडली डिसाइड करेगी कौन ज्यादा थकी हुई पोजीशन में है, कौन ज्यादा दमित पोजीशन में है। सूर्य भी पिता है, बृहस्पति भी पिता है, मंगल भी पिता है, और ये तीन, और साथ ही साथ राहु देव भी पिता है, शनि महाराज भी पिता है। तो सूर्य बृहस्पति मंगल शनि राहु की अगर कहीं से भी कॉम्बिनेशन की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ जाती है, तो कहीं से भी, कैसी भी दृष्टि, इनमें से कम 3 ग्रहों की, तुरंत पता करें आपके पिता की साइड से 3 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी के अंदर, मतलब पिता की साइड 1 पीढ़ी हो गई, उससे 2 पीढ़ी पहले के अंदर किसी की अस्वाभाविक मृत्यु हुई होती है, या किसी को मुक्ति नहीं मिली होती, तो उनके मुक्ति का इंतजाम करें, चाहे गया जाए चाहे कुछ करें, सब बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। मंगल महाराज परेशान करने वाले हुए, मंगल देता है तो राजयोग दे जाता है, राजनीति में कहां से कहां पहुंचा देता है, राहु की तरह, शनि की तरह। उसके बाद मंगल अगर परेशान करने वाला है, डबल मार्केश है, एक्सीडेंट, चोट चपाट, बहुत चीजें हैं, घात, धोखा, छल फरेब, लिटिगेशन में फंसना, पेपर वर्क में अगर बुध मंगल है तो घात होना आपके साथ, धोखा होना, आपका पैसा पी जाए आदमी, ऐसे योग। लेकिन मंगल का दोष लेने के लिए तैयार ग्रह कौन है? केतु है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये लाल किताब के हिसाब से इसका तोड़ भी बता रहा हूं साथ में, कि मंगल परेशान कर रहा है, तुरंत केतु की मुंडी पे डालें और केतु को शांत कर दें। मंगल को शांत करना थोड़ा टफ काम है अगर ये गंदी पोजीशन में है, केतु को शांत करना आसान है। राहु देव स्वयं अपना दोष लेते हैं, तो राहु की दशा है, राहु की महादशा है, महामृत्युंजय का जाप करवाएं, सब मैंने बताया हुआ है। फिर से कहता हूं, आई रिपीट माय वर्ड्स,
और राहु में महामृत्युंजय हमेशा नहीं करवाया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी समझाया हुआ है मैंने वीडियोस में। ऐसे ही केतु महाराज हैं, दोष स्वयं लेते हैं, राहु केतु को इंडिविजुअली शांत करें। केतु चंद्रमा का दोष आता है, क्या करते हैं बताया है मैंने, 32 डेज पानी पीने वाला काम। उसके बाद आते हैं हम बृहस्पति का दोष कौन लेता है, फिर केतु लेता है। देखिए केतु मुर्गा बना हुआ है, यहाँ पे बकरा बना है कह लीजिए, इसलिए इसको लाल किताब में कुर्बानी का बकरा बोलते हैं। बृहस्पति का दोष केतु लेता है। बृहस्पति पीड़ित है, आपने कहा साहब कर्क का गुरु है उच्च का है, मकर का गुरु है नीच का है। बात ग्रह बृहस्पति के उच्च या नीच होने से नहीं है, बात यह है बृहस्पति की निगाह कहाँ है। बृहस्पति की निगाह, सब कहते हैं स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति जहां बैठता है उसका नाश करता है, लेकिन जहां देखता है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। ये हमेशा नहीं होता कि जहां देखता है उसका लाभ पहुंचाए, यदि बृहस्पति पीड़ित पोजीशन में है, या जहां देख रहा है वहां शुक्र की राशि है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। देखिए शुक्र और बृहस्पति का सॉरी युति दोष मैंने डाला है वीडियो। शुक्र बृहस्पति एक साथ हैं, एक दूसरे को देखते हैं, यानी बृहस्पति 5, 7, 9 से देखता है, शुक्र को साथ बैठे हैं, एक दूसरे की राशि को देखते हैं। वैवाहिक जीवन में हलचल आनी तय है, अगर वैवाहिक जीवन में हलचल नहीं आती है शुक्र और बृहस्पति की युति दोष से, समझ लें आपका या आपके स्पाउस की कुंडली गलत है। आगे शनि महाराज राहु केतु पे डालते हैं। अब शनि महाराज तो राहु के मित्र हुए, ये तो हम प्याला हम निवाला है, ये तो 3 पियक्कड़ भाई हैं। शनि महाराज हैं, राहु हैं आपके, और बुध महाराज हैं, साथ में शुक्र भी हैं। शनि राहु बुध शुक्र, आपने कहा इसमें शनि बेसिकली, बुध तो जो है वो न्यायोचित हो जाता है, तो राहु शनि और शुक्र इनका हम प्याला हम निवाला होता है। तो भाइयों और बहनों, शनि का दोष तुरंत राहु केतु कहते हैं भैया हम इतनों का तो दोष ले ही रहे हैं अपने सर पे, आपका भी लेंगे, आप हमारे मित्र हो। लेकिन राहु केतु यहां स्मार्टली शनि के साथ मिलके राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का पोपा बना देते हैं, वो शुक्र पे डाल देते हैं, यानी स्पाउस वाले खाने में हलचल मच जाती है, स्पाउस की साइड से दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही बुध महाराज का दोष शुक्र लेता है। बुध का दोष शुक्र क्यों लेता है? बुध और शुक्र अभिन्न मित्र हैं, बुध और शुक्र की युति है कुंडली में। अगर विवाह के बाद आप विदेश नहीं गए सपोज, तो आपने समझ लीजिए बुध का नाश कर दिया। विवाह के बाद आपका भाग्योदय नहीं हुआ, यदि बुध और शुक्र की युति है, तो आपने अपने जो है बुध के एग्जिस्टेंस को कुंडली में बेकार कर दिया। लेकिन बुध और शुक्र मैंने समझा चुका हूं, यदि शुक्र उच्च का है, अब मीन का शुक्र उच्च का होता है, हम जानते हैं मीन का बुध नीच का होता है। ये देखिए यहां लिखा है मैंने, ये 12 है आपका। अब आपने कहा साहब यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ आ गया। अब यहाँ आपका शुक्र लिखा है, मैंने मान लिया, ठीक है साहब, कहीं लिखा हो, यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, फर्क नहीं पड़ता। शुक्र यहाँ लिखा है, 12 लिखा है, मीन का शुक्र क्या हो गया? उच्च का हो गया, मैंने पॉजिटिव लगा दिया। और महाराज बुध यहीं बैठ गए, ये देखिए बुध यहीं बैठ गए आपके। अब हम जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है 7वें में, मीन का बुध नीच का हो गया, शुक्र बुध यहाँ बैठ गए, आपके शुक्र बुध यहाँ बैठ गए। यानी शुक्र क्या दिखाता है, राइटिंग थोड़ी रैंडम हो रही है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो शुक्र बुध यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। अब इसने क्या किया? आप कहेंगे साहब फिर कि शुक्र छठे में बैठा है, बुध बैठा है, देगा? बिल्कुल देगा यार। शुक्र बुध अगर आपके 6th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, विदेश को आप नहीं कैश करते हैं, खासकर शादी के बाद, मैरिज के बाद भाग्योदय नहीं ले पाते हैं, अब ये आपकी दिक्कत है, ये ग्रहों की दिक्कत नहीं है। ग्रह आपको सारे ऑप्शन देते हैं। देखिए आपको ग्रहों को कैश करना पड़ता है। मैं शुरुआत से कहता आया हूं कि अगर ये ग्रहों का सिस्टम बनाया गया है तो इसकी तोड़ भी बनाई गई है कि कैसे इसको कैश किया जाए। सही आदमी से सही समय पे कंसल्ट करेंगे, दे जाता है। अब शुक्र यहां आपने कहा साहब देखिए आपका नीच का हो गया, बुध उच्च का हो गया, यहां शुक्र उच्च का हो गया, बुध नीच का हो गया। ठीक, मैंने हटा दिया इसे। यानी शुक्र और बुध आपके एक साथ बैठे हैं, और वहां पे यदि राशि जो है वो या तो मीन है या आपकी कन्या राशि है, तो उसमें क्या होगा, एक उच्च का हो जाएगा, एक नीच का हो जाएगा। अब शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन की हार्मोनी, और बुध तो उदासीन हो गया, नपुंसक ग्रह बोलते हैं। नपुंसक कहना तो गलत हो जाएगा, बेसिकली इंपोर्टेंट कहना गलत होगा, तो न्यूट्रल ग्रह है। तो ये उदासीनता वैवाहिक जीवन पे हावी हो जाती है, चाहे किसी भी मार्फत हावी हो, चाहे आपका स्पाउस दूसरे के साथ सोता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये उदासीनता आ जाती है, आप इसको पकड़ पाते हैं अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाते हैं तो भी अच्छी बात है। तो बुध का दोष शुक्र लेता है। आगे केतु महाराज स्वयं लेते हैं, बताया मैंने। शुक्र का दोष चंद्रमा लेता है, यानी शुक्र आपका गड़बड़ है। तो अब शुक्र योनि जनित संबंध देता है, इसको ध्यान रखिएगा। शुक्र को, हालांकि शुक्र वैवाहिक जीवन की हार्मोनी दिखाता है। आपका 7th हाउस स्पाउस वाला खाना होता है। पहला काम जिंदगी में देखना होता है कि 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। लग्न को भूल जाइए, आप वैवाहिक जीवन देखना चाहते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड कौन है। अब 7th हाउस का लॉर्ड यदि शुक्र न हो
अब आपने कहा साहब ये शुक्र कब होगा? जब यहां 2 या 7 होगा। देखिए यहां पे 2 है, विष या तुला है, यानी इसका मालिक शुक्र है। और शुक्र क्या दिखाता है? वैवाहिक जीवन दिखाता है। और 7th हाउस क्या है? स्पाउस वाला खाना है। अब स्पाउस वाले खाने का मालिक यदि शुक्र है तो ये वैवाहिक जीवन का मालिक भी हो गया। और कब 2 होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वृश्चिक लग्न वाले जातकों में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, यानी वृश्चिक या मेष लग्न है आपका। तो वृश्चिक लग्न में यहां का लॉर्ड 2 है, विष है। मेष में यहां 7 है। अब वृश्चिक और मेष लग्न में 7th हाउस का लॉर्ड क्या है? शुक्राचार्य स्वयं है। देखिए शुक्राचार्य स्वयं है, और शुक्राचार्य क्या दिखाते हैं? मैरिड लाइफ दिखाते हैं। तो वृश्चिक और मेष लग्न वाले अकेले जातक ऐसे होते हैं जिनके स्पाउस वाले खाने का मालिक वही ग्रह होता है जो वैवाहिक जीवन दिखाता है, दैट इज वीनस। तो यहां पे इनको वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतनी पड़ती है। अब मान लीजिए यहां पे 2 और 7 नहीं है, आपने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपने कहा साहब यहां पे 3 लिखा है या 6 लिखा है, मिथुन कन्या है। अब 3 है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी धनु लग्न की बात कर रहा हूं। 6 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, धनु और मीन की बात कर रहा हूं। धनु और मीन में आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक बुध है, ठीक। और बुध वैवाहिक जीवन का मालिक क्या है? शुक्र है, उसका अभिन्न मित्र है। थोड़ी सी समझदारी करेंगे वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अब सुनिएगा आप, यहां पे ये तो मित्र था बुध शुक्र का, आपने कहा साहब पंसाब यहां हमारे 9th है, 12th है, मान लिया मैंने। धनु और मीन है, कौन मालिक बना? बृहस्पति। आप जोड़ लेंगे, 9 है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहां 3 है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। मिथुन कन्या है। क्यों कहता हूं मैं आप लोगों से कि मिथुन कन्या वाले भाइयों, इश्क मोहब्बत 24 साल की एज के बाद करना, 24 से 26 साल की एज के बाद करना, अदरवाइज फ्लक्चुएशन है, और फ्लक्चुएशन नहीं है, वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूं, तो कुंडली गलत है आपकी। अब यहां पे 9 है, 12 है, देखिए। अब इसके लिए क्या हुआ? चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो, यहां का लॉर्ड बृहस्पति हो गया, देवगुरु बृहस्पति है। और वैवाहिक जीवन कौन देखेगा? वो तो फिक्स है, शुक्र। तो यहां पे 7th हाउस में आपके हलचल आ जाती है वैवाहिक जीवन में, थोड़ी सी आप असावधानी बरतते हैं तो। ऐसे में चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन शांत करना पड़ता है, सिर्फ समझा रहा हूं आप लोगों को। तो शुक्र का दोष चंद्रमा लेता है। अब यहां दिक्कत है, शुक्र हमने कहा साहब वैवाहिक जीवन का कारक है ना, ये शास्त्र कहते हैं। देखिए अब मैं मॉडिफिकेशन करके बता रहा हूं आपको। शुक्र क्या है? योनि संबंध दिखाता है। जैसे माता से योनि का संबंध है, माता अपनी योनि से शिशु को जन्म देती है। बहन से, सगी बहन, सहोदर बहन से आपका योनि संबंध है, वो भी उसी योनि से पैदा हुई है जहां से आप पैदा हुए हैं। आपके पिता का भी योनि से संबंध है, देखिए वो उसी योनि से संसर्ग करते हैं जहां से आप पैदा हुए हैं। तो योनिगत संसर्ग, जो योनिगत जो रिश्ते हैं, ये उसकी पवित्रता को दिखाता है। और बृहस्पति इसीलिए इसका एनिमी है, वो दिखाता है कि इन चीजों की पवित्रता रखनी है, ग्रेविटी रखनी है, इसीलिए ये अभोग्य होते हैं, यानी ये भोग्य नहीं है। माता, सहोदर बहन, ये भोग्या नहीं है। देखिए इसमें 2 चीज और जोड़ी जाती हैं, मैं बताऊंगा आपको, कि छोटे भाई की पत्नी जो बहू हुई आपकी, और दूसरा सबसे विचित्र बात यह है, इन सबसे ज्यादा दोष कब लगता है? मित्र की पत्नी से। जो आदमी अपने मित्र की, दोस्त की पत्नी से संभोग करता है, वो सबसे निकृष्ट आदमी होता है और नरकगामी होता है। 27 नरक जो होते हैं, मैं उनका जिक्र बताऊंगा कैसे, किसमें कहां मिलता है। तो यहां पे शुक्र का दोष लगता है। अब शुक्र का यौन जनित दोष चंद्रमा लेता है, यानी शुक्र का दोष आता है तो माता की साइड में फ्लक्चुएशन आता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, अब मैं यहां पे आ गया थ्योरेटिकल बात पे, ऐसी लाल किताब कहती है। यानी कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, आपने कहा बृहस्पति पीड़ित है, आपने कहा साहब बृहस्पति यहां बैठा है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन अपनी राशि नहीं होनी चाहिए, यानी 9 और 12 यहां ना हो, धनु या मीन ना हो, क्योंकि धनु और मीन होता है तो आपके यहां पे धनु या मीन है, धनु है तो क्या हुआ 9, 10 यहां हो गया मकर, तो बृहस्पति आपको दे जाता है। बृहस्पति यहां बैठा है, तो यानी यहां पे अगर 9th और 12 है तो बृहस्पति का दोष खत्म हो जाता है। अब 9 यहां है, 9, 10, 11, 12, 12 यहां आ गया। देखिए अब 9 आपने कहा 12 यहां है तो 9, 10, 11, 12, 9 यहां आ गया यानी कि बृहस्पति यदि आपका बैठा हुआ है आपके 12th हाउस में, चलो मान लिया, कई जगह बृहस्पति अच्छा नहीं होता, ऑड खानों में मान लो 6th हाउस में, तो भी अच्छा नहीं है। क्या करेगा? मैंने बताया आपको, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम लाएगा, आपको लोनिंग के टैप में फंसाएगा, नैतिक रूप से पथभ्रमित करेगा,
इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम लाएगा। शुक्र के साथ शेड है तो वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, विवाह को विलंब करेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। अब बृहस्पति का दोष कौन लेगा? केतु लेगा। आपने बृहस्पति को शांत किया प्रभु, तुरंत इसका दोष ले लेता है केतु। अब बृहस्पति का आपने कहा केतु यहां बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, जहां भी बैठा है, यहां बैठा है केतु आपका, तो आपको जो है वो अयोनि से संसर्ग के लिए भी प्रेरित करेगा। तो केतु इसका दोष लेता है। बृहस्पति अगर गलत जगह बैठा है, किसको शांत करना है? बृहस्पति की महादशा में आपने बृहस्पति को शांत किया, लेकिन साथ में आपको केतु महाराज को यानी पूंछ को पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज बृहस्पति अपना डाल के कहेगा मैं शांत हो गया हूं, तू मेरी पूजा करते हुए, और मैंने अपना दोस्त केतु पे डाल दिया है, ये मैं तुझे नहीं बताऊंगा। जो मैं बता रहा हूं, मैं भी नहीं बता रहा हूं, लाल किताब बता रही है। तो ये अकाट्य चीज है कि दोष कौन लेता है किस ग्रह का, इसको ध्यान रखें। तो करना क्या है? यहां मेरे बोलने का मतलब क्या बना? बृहस्पति की दिक्कत है, बृहस्पति को शांत करते हैं, केतु को भी शांत करें। याद रखिएगा। राहु की दिक्कत है, राहु देव को पकड़ें। महामृत्युंजय बहुत चीजें हैं। राहु आपका सही खाने में बैठा है। राहु की महादशा स्टार्ट होने से पहले बच्चों में देखिए, अपने 27 दिन पहले आपने अगर उनको मुनासिब अमाउंट के हिसाब से, जो राहु का प्लेसमेंट है, आपने गोमेद पहना दिया या केतु आता है लहसुनिया पहना दिया मुनासिब पोजीशन होने पे, तो आपको सुकून दे जाता है। साथ में उसकी पूजा करवा दे। मंगल परेशान करता है, आपको ध्वस्त किया है जीवन ने, आपके लिटिगेशन ले आया है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग है, स्पाउस को घात का योग बनाता है। आप मंगल को शांत करते हैं, खुश हो जाते हैं ना। मंगल यहां बैठा है, यहां 4 लिखा है। हम जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, 4 का मंगल नीच का हो गया, सीधे स्पाउस को घात दे देगा। तो आपने मंगल को शांत किया, आप बड़े खुश हो गए ना। आपको केतु को भी शांत करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्पाउस को घात देगा। तो ये टेक्निकल चीज बता रहा हूं, देखिए ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि कोई जेमस्टोन कब पहना जाता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो आपको ना किसी किताब में मिलेगा ना किसी धर्म ग्रंथ में। क्योंकि ऐसा इसका रीजन क्या है, उन्होंने भी, जो विद्वानों ने बनाया ये, उन्होंने मान के चला कि इतनी कॉमन सेंस होगी उसको पढ़ने वालों में। तो खैर ये याद रखें कि आपने कहा कि साहब मुझे सपोज नीलम कहा है पहनने के लिए, सूट करेगा कुंडली के हिसाब से, पहनो भैया। लेकिन भाइयों दशा देख लो, अगर आपने नीलम पहन लिया चंद्रमा में की दशा में, मंगल की दशा में, धज्जियां उड़ा देगा। फिर आप कहते हो नीलम सूट नहीं किया, किसी ने कहा था पहना। दशा तो देख लो। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप किसी रत्न को या उपरत्न को किस ग्रह की दशा में पहन रहे हैं। या तो उसकी, अगर सूट करता है कुंडली के हिसाब से, या तो उसकी स्वयं की महादशा में पहने या उसके मित्र की दशा में पहने, अदरवाइज वो परेशान करेगा आपको। आपने कहा साहब मैंने बुद्ध का जो है वो पन्ना पहन लिया, अच्छी बात है, दशा क्या चल रही थी? चंद्रमा की, हो गया, नाश पिट गया। तो इसलिए ध्यान रखें, कोई उपरत्न मैंने बनाया हुआ है वीडियो, इस पे देखिएगा। तो ये आपके ग्रहों की स्थितियां हैं। भगवान सूर्य को पकड़ते हैं तो केतु महाराज को पकड़ना पड़ेगा। सूर्य परेशान कर रहा है, पिता वाले खाने को परेशान करता है, पिता को अस्वस्थ करता है, नौकरी में ऊंच नीच ले आता है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, पैतृक संपत्ति में दिक्कत लाता है, तो सूर्य को पकड़ते हैं, केतु को भी शांत करें। कैसे किस ग्रह को शांत किया जाता है मैंने सब बताया हुआ है। ऐसे ही चंद्रमा में सूर्य, बृहस्पति, मंगल, जो आपके सीक्वेंस में सबसे कमजोर हो, सबसे वीक हो, वीक ग्रह भी कैसे निकाला जाता है मैंने वो भी डाला है वीडियो में, उसको आप जो है शांत करें। तो आपको चंद्रमा को शांत करने के बाद उसको शांत करेंगे, कैसी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये मैं एश्योर कर सकता हूं। उसके बाद याद रखिएगा, ग्रहों की शांति, सबसे बड़ी बात, ये बुद्ध महाराज हैं। मैं फिर से कहता हूं कि आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कोई आपसे कहे कि बुद्ध की पूजा कर। मैं अकेला ऐसा आदमी हूं कि कहता हूं बुद्ध की पूजा कर। क्यों? वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। तो बुद्ध की पूजा करेंगे यदि आप बुद्ध को साधते हैं। शुक्र परेशान नहीं करेगा, शनि परेशान नहीं करेगा, राहु परेशान नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव कैसा भी डिस्टर्बेंस नहीं डालेंगे, शुक्र परेशान नहीं करेंगे। बुद्ध में हलचल कौन मचा सकता है? एक आपके चंद्रमा मचा सकता है, एक आपके केतु मचा सकता है। तो बुद्ध का चंद्रमा और केतु के साथ मैंने उपाय डाले हुए हैं, उसको देखिएगा। तो सफिशियंट है इतना मेरे ख्याल से। और विलंब के लिए माफी चाहता हूं, कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं, और इस बार मुझे कैप्रिकॉर्न का बनाना भी है जनरल। थैंक यू।